तो आपको कहाँ मार के कहाँ लापता करवा देंगे, लाश भी नहीं मिलेगा। धमकी दिए कि आपको जैसे दूगो गायब हुआ है ना, मरवा के फेंकवाए है ना, तीन में से किसकी बारी अब आएगी वो तो प्रशासन ही हमारे जाने। बीच में जो है कि ये बैठी हुई है और इन्हीं के साथ में इन्हीं के परिवार है, भाई हैं, इनके पिताजी हैं और इनकी बहन है, जो कि 2011 से इस कहानी स्टार्ट होती है इस घर की, और कहानी जो है कि 2024 में आकर भी फंस जाती है। 2024 में जो इनके पिताजी जो है गायब हो गए, इनका कहना हुआ। चलिए जानकारी हम लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी छोटी ठाकुर। क्या मामला हुआ है? काफ़ी आप लोग परेशान हैं, मतलब काफ़ी दुख में अभी हैं। कोई कहानी आप लोगों के घर में, कोई फिल्मी स्टाइल में कहानी हो चुके हैं आपके घरों में, क्या कहना चाहते हैं? आपको तो काफ़ी दुख दिख रहे हैं अभी। जी हमारे पिता 9 नवंबर से लापता हैं। उनको लापता नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मेरे ही घर के मेरे कुछ चाचे जो अंजनी ठाकुर हैं, उर्फ अविनाश ठाकुर, आदित्य ठाकुर, उनका बेटा अमित ठाकुर और अंजनी ठाकुर का बेटा अविनाश ठाकुर और मेरे एक चाचा विनोद ठाकुर, इन लोगों ने मेरे पिता की अपहरण करवा के, और मुझे आशंका है कि अब 1.5 महीना होने को चला है, अभी तक मेरे पिता का कोई सूचना नहीं मिला है और मुझे आशंकापूर्ण विश्वास है कि मेरे पिता को हत्या करके इन लोगों ने गुप्त तरीके से कहीं फिकवा दिए हैं। यही। अच्छा, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? आप सभी के आप लोगों ने बताया कि कहानी हमारी 2011 से स्टार्ट होती है। 2011 में सबसे पहले आपके घरों में क्या घटना घटा है? जी ये घटना 2012 की है। हमारी बहन, सबसे बड़ी वाली बहन ज्योति ठाकुर, उनकी उम्र 32 हो रही थी। उस समय वो हमारे घर से ही दरवाजे से लापता हो गई। फिर हम लोग उनको भी बहुत ढूंढे और थाने में एप्लीकेशन दिए, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर पूर्व 1 साल बाद 2013 में 11 मार्च को हमारा भाई निकेश ठाकुर, उम्र 29 था, उनकी एज हो रही थी, उनका भी घर के बाहर से ही अपहरण हो गई, जो कि अभी तक उनका भी पता नहीं चला। ये 10-12 साल होने को चला नहीं। हम लोग सिर्फ लापता के घटना से हम लोग बहुत पीड़ित हैं। और हमारे पिता 9 नवंबर शाम 6:30 बजे हमारे दलन कटिहार में 3 एकड़ 9 डिसमिल प्लॉट है, जो कि मेरे 2 चाचा हैं, विनोद ठाकुर और बीके ठाकुर, वो जबरन उस पर कब्जा किए हुए हैं। मेरे भाई को लापता करने के, अपहरण करके, पता नहीं उन लोगों ने क्या उनके साथ किया। जब मेरा भाई नहीं आया 1 साल बाद, तो उन लोगों ने कटिहार का ज़मीन को हड़प लिया और उस पर दोनों बीके ठाकुर और विनोद ठाकुर जबरन कब्जा किए हुए हैं, जो कि मेरे पापा अक्सर विरोध करते थे। वो अपने बेटा के लापता, बेटी के लापता होने के कारण बहुत दुखी रहते थे और थोड़े परेशान रहते थे। तो इन लोगों को जोत रहा था तो कुछ बोल भी नहीं रहते। तो हमारे अंजनी ठाकुर, अंजनी ठाकुर उर्फ अविनाश ठाकुर और आदित्य ठाकुर, उनका बेटा आदित्य ठाकुर का अमित ठाकुर और अंजनी ठाकुर का बेटा गौरव ठाकुर, इन लोगों ने मेरे पिताजी के दरवाजे पे बैठे थे। वो बोले कि विनोद भैया आपके ज़मीन पे फिर से गेहूं बोआई कर रहे हैं। तो वो घर आके बोले बाबू हम डलन जा रहे हैं। तो हम लोग बोले क्यों पापा, इतना शाम 6:30 बजे की बात है, क्यों जा रहे हैं? तो देखो ना विनोद फिर गेहूं से लगा रहा, हमको उसको रोकना है। हम लोग पिता को समझाए कि नहीं पापा इतना शाम में मत जाइए, कोई बात हो जाए, उन लोग जैसे पहले पूर्व आपको मारते थे, फिर मारेंगे पीटेंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे? तो पापा को यही समझाया कि मॉर्निंग में 2 आदमी को लेके हम लोग चलेंगे। बोले ठीक है जाओ चाय बनाओ। तो हम लोग घर आके चाय बनाने लगे। चाय बना के जैसे बाहर जाते, जिस चेयर पर मेरे पिताजी बैठे थे वो चेयर खाली थी। तो हम उनको सोचे होंगे चौकुर पे, या हो सकता है हम लोगों की बात नहीं मान के वो डलन चले गए। हम लोग सुबह किसी एकदम परेशान होके वेट किए, सुबह डलन गए, सारी जगह पता लगाए रिलेटिव में, फुआ जी लोग के पास, तो मेरे पापा कहीं भी नहीं मिले। तो हम लोग का मन घबराने लगा। फिर हम सदर थाना जाने लगे। वहाँ भाग दौड़, रोज़ आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज खोज कर रहे हैं, कल खोज कर रहे हैं, में कुछ वक्त भी गुजर गया। तो हमारे पिता अभी तक बरामद नहीं हुआ। और मुझे आशंका विश्वास है सिर्फ ज़मीन की विवाद को लेके ही मेरे परिवार से 3 आदमी को अपहरण करके, और किस तरह गुप्त तरीके से इन लोग चाचा मेरे मारवा के फेंकते हैं, ना तो उनकी लाश बरामद होती है और ना ही वो कभी जिंदा वापस आते हैं। ये 12-13 साल से मेरे एक ही घर में ये घटना हो रहा है। और मेरे और भी चाचे हैं, उनके यहाँ एक कुत्ता का बच्चा भी नहीं मरता है, ना लापता होता है, सिर्फ हम ही लोग के यहाँ हो रहा है। तो क्योंकि हर समय ये घर में आके मारते थे, पीटते थे, मारते थे, पीटते थे,
मुझे तो अच्छा, ये लगता कहानी आपकी स्टार्ट होती है 2012 से। इस घर की कहानी 2012 से जो स्टार्ट होती है, सबसे पहले तो आपकी बहन गायब हो जाती है, उसका कोई पता नहीं चलता है। हालांकि इस बात को लेकर जो कि आप सभी जो है कि थाने में कुछ आवेदन दिए थे क्या? जी, हम सबसे पहले तो अपने थाना सदर थाना सिटी में आवेदन दिए। वहाँ सुनवाई का यही कि आज होगा कल होगा होती होती हम एसपी को 6 नवंबर को और 13 नवंबर को आवेदन दिए। ना तो एसपी कोई रिएक्ट किए, एक्शन लिए, और ना ही सदर थाना फिलहाल अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिए हैं। चलिए, ये एक मामला हो गया। फिर उसके बाद जो है कि दूसरा क्या मामला हो गया इसी घर में फिर से? जी, मेरे भाई के साथ हुआ। अच्छा। मेरे भाई भी अभी तक लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं है अभी तक। इसका भी आवेदन दिए थे आप थाना? जी, हम आवेदन दिए थे। अच्छा, आपका थाना सदर पड़ता, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है पुलिस प्रशासन से? आपकी कोई मदद नहीं हो रही? नहीं मिल रहा है, क्योंकि भाई को लापता जब ये लोग किए तो भाई के लापता होने के बाद साल 6 महीना बाद वो दलन का हमारा ज़मीन है, उस पर ये लोग कब्जा कर लिए। मेरे भाई का क्या नाम बताएं? जी, निकेश ठाकुर। अच्छा, अब फिर क्या मामला हो गया? इधर का कोई मामला से 1.5 महीने पीछे की मामला क्या हो गया फिर? जी, हमारे खुशकी बाग में 16 कट्ठा मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन है। तो मेरे एक छोटे चाचा हमेशा यही बोलते थे कि वो ज़मीन आप हमको दे दीजिए। तो मेरे पिता इस चीज़ के लिए विरोध करते थे, क्योंकि मेरा एक छोटा भतीजा है 12 साल के। तो वो मेरे पिताजी बोले कि नहीं, ये ज़मीन जथा जो भी है मेरा नहीं है, मेरा पोता का। मेरा बेटा नहीं है तो क्या हुआ रे, मेरा पोता तो उसका होगा। तो ये लोग चाचा बोलते थे आपको बोल रहे हैं ना कि हमको कुछ कर दो। तो मेरे पिताजी बोले जो तुम्हारा है वही मेरे पास भी है, हमको इसमें कुछ नहीं कर देंगे। तो हम लोग के सामने की घटना है। मेरे छोटे चाचा खुले धमकी दिए कि आपको जैसे दूगो गायब हुआ है ना, मरवा के फेंकवाए हैं ना, उसी तरीके आपको भी मरवा के ऐसा जगह फेंकेंगे ना, पता नहीं चलेगा। और उसके बाद मेरे ये अंजनी ठाकुर वो भी बोलते थे कि हमको ज़मीन दीजिए, ज़मीन। मतलब सभी चाचा, ये सभी चाचा मिलके सिर्फ ज़मीन का लोभ है कि इन लोगों को किसी तरह इस ज़मीन से हटा दे, मार के, काट के, धमका के, या आदमी गायब करा के, और हम सभी भाई ज़मीन को बांट के ये लोग का हड़प ले। अच्छा, आपके परिवार में चाचा है, कितने चाचा हैं? आपके पिताजी कितने भाई थे? जी, हमारे पिता 7 भाई थे। सबसे बड़े विजय ठाकुर हैं, दूसरे मेरे पिताजी श्री संतोष ठाकुर, तीसरे बीके ठाकुर, और चौथे निर्मल ठाकुर, और पचमा विनोद ठाकुर, छठा अंजनी ठाकुर उर्फ अविनाश ठाकुर, और सबसे छोटा आदित्य ठाकुर। ये सारी बातों का समस्या हो रही, इन सभी समस्याओं को आपका शक अपने चाचा पे जा रहा है। क्या क्या नाम बताएं? जी, शक नहीं, ये पूर्ण विश्वास हमारी है। अच्छा, पूरे विश्वास है? पूरा विश्वास है, ये हमारी पूर्ण विश्वास है कि हमारा यही तीनों चाचा और मेरे चाचा के 2 बेटा मेरे पिता को कहीं मार के फेंकवा दिए हैं गुप्त जगह, और या गायब किए हुए हैं। और मेरे यही आदमी सबको पकड़ाने के बाद यही मेरे पिता को बरामद करवा सकता है, या जिंदा या मुर्दा। 3 चाचा का नाम एक बार विस्तार रूप से बता दीजिए, जिसपे पूरा आपको जो कि लग रहा है कि हमारे घरों में जो घटना हो रही है उसका पूरा हाथ है इसमें। अंजनी ठाकुर उर्फ अविनाश ठाकुर, उनका बेटा गौरव ठाकुर, और आदित्य ठाकुर उसका बेटा अमित ठाकुर, और विनोद ठाकुर। पूरा आप लोगों का पूरा जो है कि उसी पे जा रहा है कि नहीं, हमारे घरों में जी इतनी सारी समस्याओं को खड़ी करे सिर्फ हमारे वो 3 चाचा है? जी, हमारी 100% उन्हीं लोग पे शक नहीं, विश्वास है। क्यों? हम लोग के आँख के सामने की मेरे पिताजी का घटना, मेरे पिताजी के सामने, हम लोगों के सामने धमकी देना, हम दोनों को दबाना, हम लोग के बराबर घर में घुस के मारपीट करना। 2017 में मारपीट किए हैं, 4 व्हीलर का रड से मारे हैं। हमारे पास मेडिकल है, हमारे पास सदर में थाना में केस किए हैं, वो धारा में हमारे पास है। हर समय हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, मेरे पिता को, मेरी माँ को, ये लोग सभी भाई मिलके मारते थे, पीटते थे, दबाते थे। मेरी माँ को भी बचपन से सोचते थे किसी तरह इसको निकाल दे यहाँ से। अब देखिए, इतनी सारी समस्या एक ही घर में बन रही है। हालांकि अभी तक पुलिस प्रशासन जो है कि इस चीज़ पर एक्शन नहीं लिया है। अगर पुलिस प्रशासन इस चीज़ पर एक्शन लेते हैं, भाई एक का गायब होना तो बनता है कि चलो भाई कहीं भटक गए, कहीं चले गए, या किसी तरह से रेल हादसा हो गया उसके साथ में। लेकिन एक ही घर में जब 3-3 परिवार, 3-3 सदस्य का इतना हो जाना, तो कहीं ना कहीं जो कि गंभीर मामला है। इस पर जो कि पुलिस को चाहिए, सदर थाना को ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन ले, ताकि इनके घर में जो अभी समस्या चल रही है उस समस्या को देखी जाए कि इनके पीछे किसका राज छिपा हुआ है। कहीं ना कहीं ये परिवार हैं, ये देखिए, ये जो है ना, ये इनकी मम्मी है, ये इनकी बहन है, ये भी इनकी मम्मी है, और इनके पिताजी घर में, इनके जो है कि पिताजी भी अब नहीं रहे घर में। अभी तक पता नहीं चल रहा है कि कहाँ इनके पिताजी, बहन भी गायब होगी, उसका भी पता नहीं चल रहा है, भाई भी गायब। जानकारी लेते। क्या नाम हुआ दादी आपका? रश्मि ठाकुर। अच्छा, आपके घर में 3-3 मामला हो गया है? हमारे देवर हैं आदित्य ठाकुर, अंजनी ठाकुर, उनके 2 बच्चे हैं। अंजनी ठाकुर का लड़का है गौरव ठाकुर,
आदित्य ठाकुर का लड़का है अमित ठाकुर, ये चारों मिल के हमारे पति को ले जाके दरवाजे पर से कहीं किसी अप्रिय घटना को अंजाम दिया है। अच्छा, आपका पूरा शक जा रहा है दादी कि आपके घर में जो घटना कर रहे हैं परिवार वाले हैं? हाँ हाँ, यही चारों हैं। आदित्य ठाकुर धमकी दे रहे थे। आदित्य ठाकुर बोले कि हमको कुछ कर दीजिए, तो ये बोले कि क्या कर दें, तो कुछ ज़मीन कर दीजिए ना, हमारी आर्थिक की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ये बोले कि जो मेरे पास है तुम्हारे पास भी है, तुम अपना व्यवस्था करो। सो हम कहाँ से क्या करेंगे, मेरे पास भी तो परिवार है। तो वो बोले कि अच्छा आप नहीं दीजिएगा ना तो आपको कहाँ मार के कहाँ लापता करवा देंगे, लाश भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ऐसा भी बोला है? हाँ। क्या नाम बताएं जो इस तरीके से दरवाजे पे बोले हैं आपके पति देव को? आदित्य ठाकुर अच्छा। उर्फ उदय ठाकुर नाम है। वो बोले, अंजनी ठाकुर बोले कि जमीन तू हमरा नाम कर दे ना, देखा ना हम केना सबसे फरिया ले छिए। अच्छा, मतलब कि कुल मिला के कहिए दादी, ये जो विवाद चल रहा है जमीन का ही विवाद चल रहा है आपके परिवारों में? हाँ, ये लोग हड़पे हुए हैं। हमारे हस्बैंड इस उम्र में यहाँ से दलन से पूर्णिया से समस्तीपुर, हम लोगों का बाबा दादा का घर है, वहाँ भटक खोजते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं सब इनको कमज़ोर समझ के दबा देता है, कुछ चलने नहीं देता है। हम उम्र में बहुत मारता था सब। अच्छा, अब उम्र हो गया तो अब थोड़ा मारपीट कम करता है, लेकिन हर समय धमकी देता है कि आपको हम कहीं गायब करवा देंगे। अच्छा, 2017 में एक बात पता चल रहा है दादी कि आपके घर में जो कि आपको बेटी को भी मारा गया था, किनके द्वारा मारा गया था? वो अंजनी ठाकुर अविनाश ठाकुर के लड़का थे, गौरव ठाकुर, वो घुस के मारा। और अंजनी ठाकुर, आदित्य ठाकुर भी अंदर आए, शामिल थे उसमें। मार के पैर तोड़ दिया। हम एसपी साहब के यहाँ गए, थाना में केस किए, मेरे पास उस केस का प्रूफ है। अच्छा, प्रूफ है आपके पास में? हाँ। मतलब आपके परिवार में जो इतना सारा कहानी हो रहा है, कहीं न कहीं आपके परिवार का ये हाथ है इसमें, नहीं? हाँ, अपना ही। यही चारों मेरे हस्बैंड को गायब किया है, यही चारों खोज के ला सकता है, या जो घटना घटाया है वो थाने में जाने पर बताए। के घरों पे जो इतनी सारी बीमारियों को पैदा कर रहे हैं, किस पे जा रहा है आप लोगों को? इसमें 5 व्यक्ति इन्वॉल्व हैं। मेरे चाचा ही 3 हैं और 2 मेरे चचेरे भाई हैं, जो कि यह घटना मेरे परिवार पे जितनी सारी घटना घटती है, सारा घटना को यही लोग अंजाम देते हैं। क्या नाम हुआ आपके चाचा का? अंजनी ठाकुर उर्फ अविनाश ठाकुर, और आदित्य ठाकुर, और गौरव ठाकुर, अमित ठाकुर। अच्छा, 2017 में जो मामला हुआ था, पता चल रहा है कि आपके घर में घुस के जो कि आपके परिवार वाले आपके साथ में मारपीट किया था। क्या आपके साथ में ही मारपीट किया था? जी बिल्कुल, हमारे साथ ही मारपीट ये लोग किए थे। तीनों व्यक्ति घुस के और हमारे साथ मारपीट किए थे। स्टील के रॉड से मारे थे, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी हुई थी और थाने में FIR भी हुई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं की पुलिस, जिसके वजह से इन लोग का लगातार मनोबल बढ़ते जाता है। किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे देते हैं, फिर बात शांत हो जाता है। हाँ। पुलिस एक्शन में आए तो ये लोग का मनोबल थोड़ा कम सकता है, लेकिन ये लोग मनोबल बढ़ते जा रहा है इन लोगों का। 3 बचे हैं, अब 3 में से किसकी बारी अब आएगी वो तो प्रशासन ही जानेगी। अगर एक्शन नहीं करती है तो हम तीनों का भी कभी न कभी इसी तरह घटना को अंजाम दे सकते हैं। अच्छा, आपके घरों में आप कोई जेंट्स नहीं बचा हुआ है? जी नहीं, मात्र 3 ही आदमी बचे हुए हैं। अच्छा, 3 ही आदमी बचे हुए? एक तो माँ है और एक बहन और एक हम हैं। अच्छा, एक भतीजा है। जो बच्चा जो कि पढ़ने के लिए बाहर हम लोग इन लोग के डर से रखते हैं, इन लोगों के डर से बाहर हम रखते हैं। मतलब आखिरी उम्मीद क्या है आपको, जो है कि उम्मीद का गुहार लगा रही हैं आप लोग? पुलिस प्रशासन से आखिरी उम्मीद क्या लग रहा है उससे हो जाएगा? अब प्रशासन से यही गुहार है कि हम लोगों को इंसाफ दिलाए। लगातार इस घटना को अंजाम ये लोग दे रहे हैं। धीरे धीरे मेरे परिवार के सभी सदस्य को गायब किए जा रहे हैं।